नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज़ और बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन की। तो इसमें एक खास कार्यक्रम भी होने जा रहा है। वो कार्यक्रम ये है कि इंदौर नगर पालिका निगम के सफाई कर्मियों को अमेरिका से आए प्रमेंद्र जी सम्मानित करने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए क्योंकि इंदौर की स्वच्छता की तारीफ प्रधानमंत्री सहित तमाम उन हस्तियों ने की है जिन्होंने एनआरआई सम्मेलन के साथ साथ ग्लोबल समिट में हिस्सा लिया है। पहले तस्वीरें आप लोग देखिए कि यूएस डॉलर जो उपहार स्वरूप सम्मान स्वरूप दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सम्मान के साथ तमाम सफाई कर्मियों को ये एक पुरस्कार के तौर पर प्रदान किया जाएगा। शुभी जी भी हमारे साथ मौजूद है और देखिए एक पूरा बॉक्स तैयार किया गया खास तौर पर, क्योंकि जितना काम सफाई कर्मी करते हैं इंदौर की उपलब्धियों के लिए वो शायद ही कोई करता होगा। शुभी जी, एक अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये नींव है जिन्होंने इंदौर की स्वच्छता की आधारशिला तैयार की। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि भारत का व्यक्ति चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे चांद क्यों ना छू ले, लेकिन उसे जब भी अपने पितरों को मुक्ति दिलानी होगी, जब भी अपने पितृ पूजने होंगे, तो पितृ की मोक्ष की कामना के लिए उसे बिहार की धरती ही आना पड़ेगा, गया ही आना पड़ेगा। तो अपनी धरती पर जो जुड़ा रहता है, कहते हैं जो पितरों से जुड़ा रहता है उसका ईश्वर सबसे पहले सुनता है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, अपनी मिट्टी से जुड़ा है, अपनी मिट्टी की कीमत जानता है, वो निश्चित ही वहाँ रात में भी सूर्योदय कर रहा होता है। इसीलिए अमेरिका में मुझे लगता है जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है, क्योंकि यहाँ का प्रवासी भारतीय वहाँ जाकर अपने कर्म की वो जो अरुणा है, उसकी जो रश्मि है, वो कार्य रश्मि चहुं ओर फैलाता है। और चूंकि उसे अपनी मिट्टी से प्रेम है और इंदौरी मन का भी साफ है, तो उसे लगता है कि जो उसकी मिट्टी है वो बिल्कुल साफ रहे। तो उसे लगता है जब यहाँ कोई आईआईटी बने इंदौर में, लेकिन जो मिट्टी साफ करने वाले हैं, मिट्टी को पूजने वाले हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहती, ये जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, ये वो सेवक हैं जो मिट्टी की साधना कर रहे हैं, मिट्टी की पूजा कर रहे हैं। और जिसने ही निश्चित भारत माँ की पूजा की है, जो भारत माँ के बच्चे हैं वो मंगल होते हैं। जो भारत माँ का बच्चे का नाम है, बेटे का, वो मंगल ग्रह है, मंगल। तो जो भी भारत को पूजता है या भारत का बच्चा होता है जिसमें भारत का अंश है, वो कहीं ना कहीं मंगल होता है। जहाँ भी कहीं जाता है, जहाँ भी कहीं होता है, तो वो मंगल ही मंगल करता है। तो ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ये बिल्कुल मंगल स्वरूप हैं कहीं ना कहीं इस इंदौर के लिए, जिन्होंने यहाँ पर 4 चांद लगा दिए और इंदौर की मिट्टी को चंदन जैसा बना दिया। कितने सफाई कर्मियों को सम्मान कर रहे हैं और क्या उन्हें पुरस्कार के तौर पर प्रदान? जहाँ तक हमारा प्लान है वो ये है कि 17 चूंकि ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस है, हाँ 17वां प्रवासी सम्मेलन है, तो पूरी कोशिश है कि हम 17 सफाई कर्मचारियों का सम्मानन यहाँ पर $101 जो है, $101, हाँ पर सफाई कर्मचारी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और ये देखिए, ये तमाम सफाई कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी कहीं ना कहीं जो जज्बा है और जो काम करने की उनका एक तरीका है, जिसके कारण आज इंदौर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल कर चुका है। जी हाँ, आज कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग बड़े से बड़े आयोजन में इंदौर की स्वच्छता की तारीफ करते हैं, आप लोगों के प्रति अपना समर्पण भाव भी प्रदर्शित करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। आप कहाँ पर तैनात हैं सफाई में? मैं अपने साई मंदिर से लेके तो ये अपने लाइफ केयर हॉस्पिटल तक पूरा। एक आप लोगों की क्या पूरी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या रहती है? सुबह 6 बजे से 2:30 बजे तक। रात तक रहता है? नहीं 2 बजे तक। 2 बजे तक रहता है। और इस बीच में जब तमाम लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, जो शहरवासी आपको काम करते हुए देखते होंगे, अब वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंदौर अब जागरूक शहर है? बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका से जो आएंगे वो सम्मान? नहीं, अच्छा लगता है, वो आए तो हमारे सम्मान किया, हमें अच्छा लगा। और हमारे अधिकारी लोगों भी हमसे अच्छा काम करते तो खुश होते तो अच्छा लगता है। माता जी, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के कारण ही इंदौर की ख्याति स्वच्छता के क्षेत्र में आज पूरे विश्व में। हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे आते हैं वो करते तो हमको गर्व सा महसूस होता है और हमारे लिए इतना कुछ होता है। जी हाँ माता जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमको भी खुशी हुई, जो आए हैं बाहर के, जो भी आए हैं उनके आने से हमारे को बहुत खुशी मिली। हाँ, खूब अच्छा लगा। तो इसको आप सिर्फ एक राशि के तौर पर लेते हैं या फिर एक सम्मान के तौर पर कि डॉलर है जिसको हम रुपये में कन्वर्ट नहीं करेंगे, बल्कि अपने पास रखेंगे कि ये याद के लिए रहे, आपके आने वाली पीढ़ियां भी देखें? जी रखेंगे ना उसको हम, हाँ। जो भी है हमारे पास में। तो ये तमाम सफाई कर्मी। जी हाँ भाई साहब, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि इंदौर हमेशा नंबर 1 आया था, नंबर 1 पे रहे और हमें को बहुत अच्छा लगा है। मोदी जी आए तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। सीएसआई भी हमारे साथ नगर निगम के मौजूद हैं। सर, एक बहुत बड़ा मौका है ये, क्योंकि जीआईएस सम्मेलन में यहाँ पर इंदौर के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी
राष्ट्रपति जी सभी इंदौर की तारीफ़ करते हैं, तो हमें और उत्साह मिलता है और जोश मिलता है, और उसमें हम हमारी कमिश्नर मैडम भी का भी पूरा सहयोग रहता है, और हम बहुत खुश है कि NRI वो सभी हमारा सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित अस्थाना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ सर, आप भी बताएं सर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये कार्यक्रमों की शुरुआत को लेकर एक चुनौती नगर निगम के सामने थी कि इतने अतिथि आएंगे, 3000 से ज़्यादा, उसके बाद में फिर इन्वेस्टर समिट होनी है, इंदौर की गुडविल जो एक बनी हुई है वो स्वच्छता के क्षेत्र में बनी हुई है, इन लोगों के सामने एक अच्छा मैसेज जाए, जो बातें चलती है वो उसका जो धरातल पर भी वही हकीकत दिखाई दी, उसके लिए आप लोगों ने किस तरह से तैयारी की? सर, सबसे पहले ये जैसे ही पता लगा कि कार्यक्रम होना है तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आयुक्त मैडम और कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली और इसमें निर्देश दिया कि सफाई सबसे महत्वपूर्ण है। अपने विश्व में इंदौर की पहचान सफाई से है, उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो सभी CSI, दरोगा और सफाई मित्रों को समझाया गया और उन्होंने पूरी लगन और निष्ठा से इस कार्य को संपादित किया। एक भी कागज़ पन्नी नहीं आए, इसके लिए जनता को भी अवेयर किया, हमने माइक से भी अनाउंस किया, व्यापारियों का भी सहयोग लिया, उन्हें भी समझाया कि बाहर से आने वाले अतिथियों को अपने शहर की स्वच्छता वैसी ही दिखे जैसी रहती है हमेशा। तो सभी के सहयोग से आज आप देख रहे हैं कि शहर में आप चारों तरफ स्वच्छता है और जो प्रवासी भारतीय आए सभी ने बहुत तारीफ़ की। सर, एक और अस्थाना जी से मैं बात करता हूँ। सर, ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग देखते हैं। ये बात अलग है कि आज एक पूरा खाका तैयार है, लेकिन समय दर समय जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर की तारीफ अब बड़ी बड़ी हस्तियां करने लगी है, प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इंदौर के मुरीद हैं, ऐसे में आने वाले समय के लिए भी कितनी चुनौतियाँ बढ़ गई है, क्योंकि इसको तो मेंटेन करना ही है, अपग्रेड भी लगातार होना है। देखिए, 2017 से लेके आज तक जो हमारे पूर्व कमिश्नर थे श्री मनीष सिंह साहब, उनने जो ये सिस्टम बनाया है, उसके बाद से नगर निगम इंदौर ऑटोनोमस हो गया है। स्ववित्त मतलब स्वच्छता प्रणाली से चलता है, अपने आप स्वतंत्र, आत्मनिर्भर भी कह सकते हैं, आत्मनिर्भर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। हाँ, मतलब किसी प्रकार के हमें किसी सफाई कर्मचारी को कुछ बताना नहीं पड़ता है, नहीं हमें इसके लिए कोई विशेष तैयारी करनी पड़ी। हम यह कार्य रूटीन वे में 2017 से आज तक के लगातार करते आ रहे हैं। पूरा शहर स्वच्छ है, इसके लिए लगातार हमें 6 सालों से सफाई का नंबर 1 मिल भी रहा है और 7वीं बार भी मिलेगा। और हम लोग इसमें कोई विशेष एफर्ट नहीं लगाते हैं। जो सिस्टम उनने डेवलप किया, जो उनने बनाया, वो यथावत उसी तरीके से चल रहा है। कचरा आने से लेके उसके निष्पादन तक पूरे विश्व में एक अकेला शहर है इंदौर, जो प्रतिदिन सेग्रीगेटेड कचरा लेता है। कचरा लेने वाला अकेला शहर है पूरे विश्व में जो प्रतिदिन लेता है। विश्व में बहुत सारे शहर हैं जो सेग्रीगेटेड कचरा लेते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन नहीं लेते, वो दूसरे दिन लेते हैं, तीसरे दिन लेते हैं। एक अकेला इंदौर शहर है जो पूरे विश्व में प्रतिदिन सेग्रीगेटेड कचरा लेता है, और इंदौर का एक एक इंच की जगह पे हमारे सफाई मित्र लगे हुए हैं और बिल्कुल तन्मयता से वो उस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, लेकिन मेरा एक और ये सवाल है कि अब यहाँ से एक टैगलाइन हम लोगों के सामने आई है स्वच्छता के क्षेत्र से जुड़ी कि इंदौर छुएगा स्वच्छता का 7वां आसमां, क्योंकि ये अब सर्वेक्षण का भी समय है। हमने छू लिया है। आज आप देख रहे होंगे पूरे 3000 NRI आए थे, पूरे इन्वेस्टर्स आए थे। 3000 तो NRI है, उसके अलावा 10-12 हज़ार बाहर के लोग आए हैं, जो यहाँ पे लोग आए हैं। आप देख रहे हैं कहीं पे कहीं सॉलिड वेस्ट आपको मिल रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। और ये तो कार्बन न्यूट्रल और ये पूरा एक परीक्षा देना और एक जानकारी होना, आप तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग देख रहे हैं कि एक भी कचरा कहीं नहीं है, तो इसमें सर्वेक्षण की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक घोषित है कि 7वां हमें मिल गया। तो सर, ये जो अब सर्वेक्षण का भी समय नज़दीक है, ऐसे में जो ये कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की गई थी, साज सजावट, ये कितना लाभ देने वाला? हमारे लिए रूटीन की प्रक्रिया है, न तो हमने इसके लिए विशेष कोई एफर्ट लगाया है, आगे भी नहीं लगाएंगे। हम रोज ऐसे ही करते हैं। सर्वेक्षण से हम तैयारी नहीं करते। सर्वेक्षण के पहले भी शहर साफ रहता है, सर्वेक्षण के बाद भी साफ रहता है। सर्वेक्षण की तैयारी केवल वो कहते हैं जो कि केवल परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। हम 12 महीना 7 दिन 24 घंटा सब जगह हमारी सफाई चलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और यहाँ पर डेलीगेट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं जो यहाँ पर सफाई कर्मियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। सर, एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों के द्वारा लिया गया है, क्योंकि अब इंदौर की पहचान जो है स्वच्छता के कारण ही शिखर पर है। ऑफ कोर्स, ये जो काम हमारे इंदौर के सफाई कर्मियों ने किया है, ये मात्र सराहनीय नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है ये पूजनीय है। क्योंकि जब महात्मा गांधी जी ने सफाई का बीड़ा लिया था, तो मेला उठाने का काम भी हाथ से किया था उन्होंने, और इन लोगों को हरिजन बोला था। हरिजन मतलब भगवान का इंसान। तो यदि हम इनका सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हमें इनका नहीं,
हम हमारा खुद का सम्मान कर रहे हैं। इनका सम्मान हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनका सम्मान कर पाए, क्योंकि ये जो लोग इंदौर के लिए कर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, वो अतुलनीय है। सर, हम यहाँ पर अब इन्वेस्टर समिट से जुड़ी बात करते हैं कि अब इंदौर में जो तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आए, भले वो एनआरआई सम्मेलन से जुड़े हों या जीआईएस से जुड़े हों, इंदौर की तासीर को उन्होंने समझा, इंदौर के लोगों के व्यवहार को समझा। तो अब आने वाले समय में इंदौर शहर मध्य प्रदेश से तो एक अलग पहचान के तौर पर उभर कर सामने आया। इसका कितना फ़ायदा निवेशकों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिहाज से होने वाला? मेरे को जहाँ तक लगता है, इंदौर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो मात्र स्वच्छता नंबर 1 नहीं है, जो मात्र स्वच्छता में नंबर 1 नहीं है। ये अकेला ऐसा शहर है जहाँ पे IIT भी है, IIM भी है। यहाँ पे ज़मीन के मकान भी मिलते हैं, यहाँ के लोग प्यारे हैं, यहाँ का खाना अद्भुत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 4-5 हज़ार NRI आके गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस इंदौर डेस्टिनेशन को अपना सेकंड होम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आएगा, क्योंकि उनको आज भी घर का मकान इंदौर में मिल सकता है, किसी महानगर में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इस चीज़ की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मेरा सवाल ये था कि आपके मन में ये कब विचार आया कि मुझे जाने से पहले कम से कम ये काम करना चाहिए कि इन सफाई कर्मियों को एक सम्मानित करना से हमेशा से इंदौर को जो प्रवासी भारतीय दिवस इतना बड़ा कार्यक्रम अवार्ड हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे सफाई कर्मचारी के भाई बहनों का है। निश्चित रूप से लोकल प्रशासन का है, इंदौर के लोगों का है, लेकिन हमने देखा है कि सुबह 4:30 बजे उठकर ये जो साफ़ सफाई करते हैं, कितनी ठंड हो या गर्मी हो, उसमें जो इंदौर को क्लीन रखा है, तो सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा अगर हमको किसी को धन्यवाद देना है तो हमारे सफाई कर्मचारी के भाई बहनों को देना है। और ये केवल मेरा अकेले का विचार नहीं है, हमारे ये सभी NRI मित्रों को सबको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये इंदौर इतना स्वच्छ शहर है। यानी मैं तो जब इंदौर एयरपोर्ट से अपने घर पर गया, हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी जितना घर क्लीन नहीं है उससे ज़्यादा इंदौर एयरपोर्ट से अपनी सड़कें क्लीन हैं। तो ये निश्चित रूप से इनको हमको धन्यवाद करना बिल्कुल बनता है, और नॉट ओनली धन्यवाद करना बनता है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनके साथ मिलकर जितना इंदौर को बढ़ाने के लिए और इंदौर को साफ रखने के लिए काम कर सकें, हम जरूर करेंगे। सर, एक सवाल मेरा ये था कि आज से करीब 7-8 साल पहले हम फॉरेन कंट्रीज़ की सफाई की बात करते थे, वहाँ की चकाचौंध की बात करते थे, लेकिन अब फॉरेन कंट्रीज़ में, खासतौर पर चूंकि आप अमेरिका से हैं, इंदौर के बारे में अब एक क्या माहौल वहाँ पर बना जब आप लोग चर्चा करते हैं? सर, किसी से भी पूछेगा, अगर न्यूयॉर्क शहर को आप देख लें सुबह और इंदौर शहर को देख लें, तो अपना इंदौर शहर न्यूयॉर्क शहर से दुगना अच्छा है साफ़ सफाई के मामले में, और कई गुना अच्छा है मैं तो कहूँगा। बॉस्टन भी हमारा एक साफ़ शहर है, लेकिन फिर से कहूँगा कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर इंडिया का नहीं, शायद विश्व के कुछ सबसे स्वच्छ शहर में से इंदौर एक। मुझे लगता है कि अब जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत परीक्षा होती है, अब उस परीक्षा से ये शहर आगे निकल चुका है और आइकॉनिक सिटी बन चुका है सफाई। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी नाउ वी हैव टू मूव बियॉन्ड दिस। हम लोग सबसे स्वच्छ शहर हो चुके हैं, अब इंदौर को आवश्यकता है कि स्वच्छता को मेंटेन रखें, लेकिन वी नीड टू बिकम द हेल्दीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, वी नीड टू बिकम द मॉडल एजुकेटेड सिटी ऑफ इंडिया, और नए नए अपने को मुकाम हासिल करके पूरे हिंदुस्तान को ये कहना होगा कि हम इंदौर के मॉडल को नॉट ओनली स्वच्छता के लिए बट एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए और सब जगह रेप्लिकेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। और अब ये आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, जो तमाम डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जो सफाई कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए, सम्मानित करने के लिए भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। सर, ये मौका आपके लिए भी कितना मायने रखता है? यादें सजोने लायक है? Well, Hindi मालूम नहीं. If you talk in English, that'd be good. You can tell. Yes, sure. Okay. So my name is Bala Palanisamy. I'm coming from Los Angeles, California, and we are part of the RSS HSS activities and Well-Indo Congress. So we like to support Investor Summit and as well as Pravasi Bharati. So together, so it's a great effort what you guys have made it over here, and it's a great output what the government got it. So hope this will continue and grow more. And especially we want to thank the people who clean the city. The city looks so awesome and fantastic. And this is one of the great model city which is in Madhya Pradesh. And we really appreciate the people who took an effort. And also the government had taken a lot of effort to clean up the city. So this is my first visit and we love the place. And it's excellent. And also the climate is very good. The weather condition is so good. And there are a lot of opportunities. We found out that the foreign investors, they can pump the money towards the waste management and recycling the product and all the products over here. So thanks once again for our warm welcome and everything. And PM Modi said that Indore is not only a cleanest city of India, but it's a capital of taste. Right, that is correct. That is absolutely true. That is right. I mean, this is the show model of the place that which are showing to other cities in India that every city has to follow the same method and also the process what they have done it over here. So
I mean, this takes like, almost like more than 10 to 20 years effort. It is not a 1 day, 2 days effort, and which we really appreciate the state government, central government, who support Indore become the green city and also the most cleanest city in India. So, which is not a small job. According to me, it's not a small job because I have been to the multiple countries, almost like 16 countries. So, cleaning the city like this, it is not an easy job. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और ये तस्वीरें अब आप लोग देख सकते हैं। जी सर, प्लीज सर, व्हाट डू यू वांट टू से? Yes, I'm Hanifa from Singapore, and so I was an Indian, but I am a Singapore citizen now, and so really, this is my first visit to Madhya Pradesh, but I really astonished to see the cleanliness, the way that is being maintained, because as a global citizens we travel around the world, and so we want India one day to be a developed nation with all the people are getting all amenities and jobs, and so to make themselves happy to be living as Indians, proud Indians. So even though we left this country and to adopted our citizenship in other countries, so we still by heart we are Indians. So wherever we go, we live as an Indian. We are very proud to be an Indian, and so despite our nationality is different. But this really gave an opportunity for us to explore this part of the world, this GIS meet. And we were, from the day one that we arrived here, we were very surprised to see the discipline in people. And so I think, and this gives an opportunity for us really to work with this city, Indore. And definitely we would like to come back. And so the way, because we come from a city, Singapore. Singapore is one of the world's cleanest cities. But when I come here, and so my perspective was different last time when we visited northern India, but I changed my perspective after I come here. So we wish you all the best for the development of Indore, and so we are here to contribute to for the development, and so the India is progressing, and we want to be a part of that progress. So that's why we are here, and for all Safai Karmacharis, and so we want to thank them, and for keeping the city clean, and it is a more attractive destination for investment in India. Thank you all very much, and we thank Government of India and organizer of this event, and all the people who contributed to make this as a successful event. Thank you. Thank you, Indore. थैंक यू। मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ और पिछले 28 साल से अमेरिका के बॉस्टन शहर में हूँ। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल रीजन से आता हूँ, तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे तो आप चाइना में ओलंपिक से पहले का चाइना, ओलंपिक के बाद का, तो ये इंदौर के लिए एक ओलंपिक है जी। और ऐसा ना कि क्लीनेस्ट उसके मामले में तो इस ओलंपिक में जो है छलांग भी लगने वाली है खिलाड़ियों की। बिल्कुल। और अभी सफाई के मामले में तो इंदौर ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एंड दैट्स बेसिकली लाइक स्टैंडर्ड फॉर अदर सिटीज टू फॉलो। अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि यहाँ के लोगों को थोड़ा ट्रैफिक और दूसरी चीज़ों में भी ऐसा ना इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और इंदौर अपने आप में देखा जाए तो एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर मुंबई की गलतियाँ यहाँ पर नहीं है वो चीज़ जो बड़े शहरों में होती हैं, लेकिन छोटे शहर की सभी अच्छाइयाँ और बड़े शहर की भी मान के चलोगे तो इसमें एक अवसर है इंदौर के लिए और MP के लिए। ये मान के चलिए कि अपने आप में एक बड़ा लेवल सेट करने के लिए, और इसमें बहुत सारे जॉब और NRI बन के ये आज के समय में देखिए कि 160 देशों के लोग आए हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर प्रगतिशील मध्य प्रदेश के निर्माण की ठोस आधारशिला जो है वो GIS और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के माध्यम से रखी गई है। और ये तस्वीरें हमने आपको बताई कि इंदौर की तारीफ के जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं उसके पीछे की कहानी जो लिखी गई है, जो पटकथा से जुड़े कलाकार हैं वो है नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मी। हमने देखा कि यहाँ पर अमेरिका से आए परमेंद्र जी उनको सम्मानित कर रहे हैं, जो राशि है वो प्रदान कर रहे हैं। तकरीबन 17 ऐसे सफाई कर्मी हैं जिन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पुरस्कार राशि से मायने नहीं रखता है, बल्कि एक आत्मीय भावना से मायने रखता है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो तमाम सफाई कर्मियों के साथ लोग मौजूद हैं वो खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ अभिषेक मिश्रा, DGNA न्यूज़ इंदौर।